हीरो के बाद अभी फाइनली एथर ने भी इंडिया में उनका बास मॉडल इंट्रोड्यूस कर दिया है। बास की वजह से इनके जो स्कूटर्स का एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको काफी ज्यादा कम देखने को मिलेगा। अगर आप नॉर्मल एथर रिस्टा एस खरीदने जाते हो तो आपको एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलता है 1,10,000 रुपए, पर अगर आप यही स्कूटर बास के साथ परचेज करते हो तो ये आपको एक्स शोरूम प्राइस मिलेगा 75,000 रुपीज। और उसी तरह से इनका 450S जिसका एक्स शोरूम प्राइस लगभग 1,20,000 रुपए है, पर अगर आप इसको भी बास के साथ परचेज करते हो तो वो आपको पड़ेगा लगभग 84,500 रुपीज का। पर ये बास क्या चीज है जिसको नहीं पता उनके लिए बता देता हूं। आप जब भी बास के साथ किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करने जाते हो तो क्या होता है, आप सिर्फ उस व्हीकल की बॉडी के पैसे कंपनी को देते हो, जो बैटरी है वो कंपनी की ही रहती है। आप बैटरी के पैसे कंपनी को नहीं देते, जिसकी वजह से जो आपकी अपफ्रंट कॉस्ट है स्कूटर की या व्हीकल की वो काफी ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि 40 से 50% जो कॉस्ट होती है व्हीकल के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ बैटरी की ही होती है। तो जो स्कूटर की बॉडी है उसकी तो ऑनरशिप आपको मिल जाती है, पर जो बैटरी है वो आपको कंपनी कुछ मंथली रेंट के ऊपर यूज करने के लिए देती है। और जब आपका ये रेंट का जो भी इनके प्लान्स होते हैं उस हिसाब से जब भी आपका ये रेंट का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तब वो बैटरी आपकी हो जाती है। तो एथर ने अभी उनके टोटल 3 प्लान्स को लॉन्च किया है। एक प्लान है इनका 48 मंथ्स का, दूसरा प्लान है 36 मंथ्स का और तीसरा प्लान है 30 मंथ्स का। तो इन तीनों प्लान्स में आपको क्या क्या फायदे देखने को मिलेंगे, क्या क्या नुकसान देखने को मिलेंगे, तो एक एक करके मैं आपको तीनों प्लान्स के बारे में डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले जो एक चीज आप ध्यान में रखो कि इन तीनों प्लान्स में आप कोई भी प्लान लेते हो तो 1 साल के लिए जो इनकी फास्ट चार्जिंग है, जो एथर के फास्ट चार्जर्स अवेलेबल है, अभी इंडिया में टोटल 3300 के अराउंड इनके फास्ट चार्जर्स हैं, तो सभी चार्जर्स के ऊपर आपके लिए 1 साल में फास्ट चार्जिंग फ्री रहेगी अगर आप एथर का कोई भी स्कूटर लेते हो उनके बास मॉडल के साथ। तो सबसे पहला प्लान है इनका 48 मंथ्स का प्लान, मतलब 4 साल का प्लान। इसमें क्या होगा, आप जितना भी अपने स्कूटर को चलाओगे 1 मंथ के अंदर तो उस हिसाब से आपको पर किलोमीटर इनको 1 रुपया देना होगा हर मंथ के एंड में। पर यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपकी जो मिनिमम पेमेंट होगी वो रहेगी 1000 रुपए, जो मैक्सिमम होगी उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कितनी भी हो सकती है। तो मतलब अगर आपकी स्कूटर की रनिंग 1000 से कम है तो भी आपको इनको हर मंथ 1000 रुपए देने होंगे 48 मंथ्स तक। और अगर आपकी रनिंग ज्यादा है तो आपको 1000 से ऊपर जितने भी हैं वो आपको पूरे के पूरे देने होंगे। तो अभी दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर 48 मंथ्स में हम 1000 किलोमीटर चलाएंगे तो फिर तो हम इनको टोटल 48,000 रुपए दे रहे हैं 4 साल के अंदर। पर अगर हमारी रनिंग ज्यादा होगी तो हमारे 48,000 से काफी पैसे ज्यादा बढ़ जाएंगे। पर यहाँ पे एक और चीज है कि अगर आपकी पेमेंट 1000 से ज्यादा रुपए की इनको जा रही है हर मंथ तो उस हिसाब से आपका जो टाइम पीरियड है 48 मंथ्स का वो कम हो जाएगा, मतलब इनको टोटल 48,000 रुपए ही जाएंगे। तो चाहे आप 48 मंथ्स में इसको कंप्लीट करो या फिर इससे कम टाइम में, अगर आप ज्यादा पेमेंट दे रहे हो तो वो आपके उस हिसाब से टाइम पीरियड एडजस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड प्लान है इनका 36 मंथ्स का प्लान, और इसमें आपको पर किलोमीटर इनको देना होगा 1.23 रुपीज। इसमें आपको लग रहा होगा कि 48 मंथ्स वाले प्लान में आपको 1 रुपया पर किलोमीटर देना पड़ता है और इसमें देना पड़ेगा 1.23 रुपीज। तो ये प्लान आपको महंगा पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। इसका जो टाइम पीरियड है वो आपको मिलेगा 36 मंथ्स के लिए। 36 मंथ्स के लिए आप 1230 रुपए इनको दोगे, क्योंकि यहाँ पे भी जो लिमिट है वो 1000 किलोमीटर की ही है। तो 36 मंथ्स तक ये पेमेंट करने के बाद आपकी जो बैटरी है वो आपकी हो जाएगी, और टोटल पेमेंट जो आप 36 मंथ्स में इनको करोगे वो है 44,280 रुपीज, जो कि पिछले 48 मंथ्स वाले प्लान से कम देखने को मिलती है, जिसमें आप कंपनी को 48,000 रुपए दे रहे हो। और इस प्लान में भी अगर आपकी रनिंग ज्यादा है, आप हर मंथ 1230 रुपए से ज्यादा कंपनी को पे कर रहे हो, तो उसी तरह से इसमें भी आपका टाइम पीरियड है वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा प्लान है इनका 30 मंथ्स वाला। इसमें आपको जो पर किलोमीटर कॉस्ट देनी पड़ेगी वो है 1.42 रुपीज। यहाँ पे भी आपकी जो मिनिमम जो किलोमीटर की पेमेंट है वो है 1000 किलोमीटर्स की, मतलब 1420 रुपए आपको हर मंथ इनको देने ही देने पड़ेंगे, चाहे आप अपने स्कूटर को कितना भी चलाओ। और अगर आप 1000 किलोमीटर से ज्यादा चला रहे हो तो आपकी लिमिट कोई नहीं है, तो वो आप कितना भी जितना बढ़ते जाओगे इंटू 1.42 रुपीज आप इनको पे करते रहोगे। और इस प्लान के अंदर जो आप टोटल एथर को पेमेंट करने वाले हो वो है 42,600 की, जो कि आपको पिछले दोनों प्लान से सस्ती देखने को मिलती है। पर यहाँ पे एक काफी बड़ा कैच है जो आपको पता होना चाहिए। एथर का जो प्रो पैक है जो कि काफी ज्यादा महंगा है, जिसकी 15 से 20,000 रुपए की प्राइस आराम से है, तो अगर आप एथर का ये प्रो पैक या स्टैक प्रो जो भी आप बोलते हो, अगर आप ये खरीदते हो सिर्फ तभी आपको इनका जो 36 मंथ्स वाला और 30 मंथ्स वाला प्लान मिलेगा। अगर आप प्रो पैक इनका नहीं खरीदते हो तो आपके लिए सिर्फ
48 मंथ्स वाला प्लान ही है। तो अगर आपको ये 36 मंथ्स वाला और 30 मंथ्स वाला प्लान लेना है तो आपको इनका प्रो पैक भी खरीदना पड़ेगा। तो ये थे एथर के तीनों बास प्लान्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इनमें से कौन सा प्लान आपके लिए है और कौन सा आपके लिए नहीं है। और लास्ट में अगर मैं अपनी सजेशन दूं कि अगर तो आप एक नॉर्मल यूजर हो फिर तो आपको ये बास वास के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप जैसे नॉर्मली स्कूटर को परचेज करते हो वैसे ही जाके परचेज करो। पर अगर आपकी रनिंग काफी ज्यादा है और ऊपर से जब भी आप स्कूटर खरीद रहे हो आपको लोन वोन लेना पड़ रहा है, तब आप आपके हिसाब से आपकी कैलकुलेशन कर सकते हो। मैंने आपको तीनों प्लान्स में बता दिया कि आपके कितने पैसे जाने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।